सुगस कोचिन शिपयार्ड बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की इस कंपनी के ऊपर। तो देखते हैं क्या ये कंपनी वापस से 2024 जुलाई से लेकर के 2023 जुलाई, यहां पर कहें तो 2023 जुलाई से लेकर के 2024 जुलाई, इस एक साल के अंदर अंदर जो स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई थी, लगभग ₹250 का शेयर बड़े टारगेट्स को अचीव करके गया। अभी चार्ट पर सब चीजें देखेंगे। क्या वही रैली ये स्टॉक एक बार फिर से दे सकता है? क्या कंपनी की स्ट्रेंथ अब वो नहीं रही है जो 2023 जुलाई से लेकर के आपके जुलाई 2024 के बीच में थी? और इतना बड़ा गिरावट क्यों है स्टॉक के अंदर, सब चीजों को एक एक करके यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के नंबर से, फिगर से, डाटा से। कोचिन शिपयार्ड से ही आपको पता चल जाता है कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ वेसल्स में काम करती है। एक्सटेंशन ऑफ शिप लाइफ में कंपनी काम करती है। यानी कि कंपनी का टोटल बिजनेस जो आपको देखने को मिलता है वो शिप्स पर देखने को मिलता है, कार्गोस पर देखने को मिलता है, उनके बिल्डिंग प्रोसेस पर देखने को मिलता है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग पर देखने को मिलता है। तो बिजनेस कंपनी का फ्राइट के अकॉर्डिंग, शिपयार्ड्स के अकॉर्डिंग अच्छा नजर आता है, बड़ा वास्ट बिजनेस भी नजर आता है। ऐसे में आपको स्टॉक में एक बड़ी रैली भी नजर आती है। 5 साल का लंबा कंसोलिडेशन, 2017 से लेकर के 2022 तक 5 साल का एक ही रेंज में लंबा कंसोलिडेशन। इंतजार जिन इन्वेस्टर्स ने 5 साल किया उनको फ्रूटफुल रिटर्न्स भी मिले। कितने तक का है? लगभग 2800 2700 के आसपास का हाई लगाया है स्टॉक ने आपका जुलाई 2024 में। और ये सारी रैली शुरू हुई थी आपकी जुलाई 2023 से लेकर के 2024 तक, यानी कि लगभग ₹250 का शेयर 2800 2700 के आसपास चला जाता है। तगड़े रिटर्न, 10 गुना से ज्यादा रिटर्न दिए। अब उसके बाद पिछले सवा साल से, लगभग सवा डेढ़ साल से आप देख रहे हो यहां पर एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब भैया 5 साल का फायदा जिसने यहां पर एक साल के अंदर लिया, वेट करने के बाद उसको रिटर्न मिला। बट अगर आप चाहते हो कि भैया मैंने एंट्री करी है, मुझे रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपको कुछ खास चाहिए होगा। जैसे कि जब भी हम ये चाहते हैं ना कि किसी कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया तो भैया मुझे भी दे, तो उसके लिए आपको नजर रखनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। अभी 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको ये देखना होता है कि जब स्टॉक अपने टॉप पर आया था तब इसका मार्केट कैप कहां था और अभी इसका मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है जब भी आप किसी स्टॉक में वापस एक बड़ी रैली लेना चाहते हो। और यह भी देखना कि तब इसका मार्केट कैप क्या था जब इसने रैली शुरू करी थी, और इन्हीं मार्केट कैप को जब आप डिफरेंस करते हो अभी के और टॉप हाई पर, तब आपको समझ में आता है कि भैया क्यों मुझे ये रैली नहीं मिली, और जिन्होंने 5 साल तक 2017 से 22 तक वेट किया उनको ये रैली क्यों मिली। नंबर्स पर आते हैं। क्या कंपनी के नंबर्स बिगड़े हैं? तो भैया 2025 जून में कंपनी ने 977 करोड़ का रेवेन्यू दिया था। उसके पहले तक अगर आप देखोगे कंपनी के नंबर अच्छे चले। बीच में जून 2024 में कंपनी में वापस एक बड़ा ड्रॉप आया, यानी जून का क्वार्टर कंपनी का सबसे खराब आ रहा है, Q1 कंपनी का सबसे खराब आ रहा है। और आपका सितंबर क्वार्टर जो आ रहा है इन कंपैरिजन विद जून, वो भैया काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लगभग हर साल सितंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत प्रॉफिटेबल रहता है, रेवेन्यू में भी और क्या प्रॉफिट्स पर भी यही देखने को मिलता है। तो भैया यस, प्रॉफिट्स पर भी यही देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी ने दिया है 977 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि इनकम। तो क्या कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ हम एंटीसिपेट करके चल सकते हैं सितंबर 2025 में? बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और क्या प्रॉफिट्स हम 250 या 225 करोड़ के आसपास एंटीसिपेट कर सकते हैं? बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। यानी कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस काफी हाई हैं, और शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ना आपको कंपनी और अच्छी देखने को मिले। तो यानी कि कंपनी से उम्मीदें ज्यादा बन जाती हैं। तो ऐसे में स्टॉक क्या फॉलो करेगा? चार्ट को। अभी चार्ट पर आते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 64.4 का आपका एमएफआई है, 47 का आपका आरएसआई है।
ये है आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल 60 का एमएफआई है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट तो करेगा ही। हमारे पास दो डायगोनल आती है, एक डायगोनल जिसके नीचे स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है, और एक डायगोनल आती है जहां अगर हमारे पास गिरावट आती है और फर्दर वहां से स्टॉक और भी ज्यादा ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो अगर हमको स्टेबिलिटी चाहिए ना स्टॉक के अंदर, तो हमें इसी वाली डायगोनल के ऊपर वापस आना है, क्योंकि अगर ये डायगोनल आपकी रिस्ट्रिक्शन बन गई तो उस कंडीशन पर आपका नेक्स्ट जो बेस बनता है वो अराउंड 1750 के पास आता है, और अभी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा 1840 पे, ये है आपका रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो आपको पहले इस डायगोनल के ऊपर आना पड़ेगा और 1840 को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके गिरते रिस्ट्रिक्शन बने हुए हैं चार्ट पर, और गिरते रिस्ट्रिक्शन बढ़ते बेसिस कभी भी आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1840 ब्रेकआउट होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक डायगोनल के नीचे आ चुका है। यहां से फर्दर गिरावट होती है और 1840 अगर आता भी है, वहां रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिजेक्शन मिलता है, तो उस कंडीशन पर 1750 यानी कि आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर चले जाते हो। तो अभी हमारी नजर इस डायगोनल पर रहनी चाहिए और 1840 के रिस्ट्रिक्शन लेवल पर भी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपके बहुत जरूरी रहेंगे आपके कोचिन शिपयार्ड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।